नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के यूरोप के दौरे पर हैं। इटली ब्रिटेन के दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। G20 की बैठक में पीएम शिरकत करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था पर नेताओं संग बैठक भी की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, कोरोना और जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंथन करेंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के यूरोप दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, यहां पर G20 देशों के जो भी अध्यक्ष हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक भी करेंगे। तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उस पर मंथन की जाएगी। तो इटली और ब्रिटेन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। G20 की बैठक में शिरकत करेंगे। G20 की बैठक में मोदी मोदी के नारे लगे। 5 दिन के यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। अर्थव्यवस्था पर दिग्गज नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं कोरोना महामारी और जलवायु परिवर्तन पर मंथन की जाएगी। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सरकार का मिशन प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको देते। बीकानेर, चूरू और सीकर के साथ ही जयपुर का दौरा किया जाएगा। 4 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे और यहां पर जो शिविर आयोजित किए गए हैं, मुख्यमंत्री उनका जायजा भी लेंगे। तो आज मुख्यमंत्री गहलोत 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। बीकानेर, चूरू, सीकर और जयपुर में मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रशासन गांव के संग अभियान पर जो भी शिविर के आयोजन किए गए हैं, उन सभी शिविरों में मुख्यमंत्री खुद शिरकत करेंगे और वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, इन सभी चीजों का वहां पर पहुंचकर जायजा लेंगे और ये योजना किस तरीके से चल रही है, इसको लेकर भी तमाम जानकारी अधिकारियों से लेंगे। तो 4 जिलों का ये दौरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर आपको बता दें, इस अभियान को लेकर मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव मोड पर रहते हैं। वे लगातार लोगों से इस योजना के बारे में जानकारी भी लेते रहते हैं। इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री से लेकर 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। तो मुख्यमंत्री गहलोत आज सीकर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम दोपहर करीब 1:30 बजे फतेहपुर के गारिंडा गांव पहुंचेंगे, जहां प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर का निरीक्षण करेंगे। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों जोरों पर हैं। सभी विभागों के अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आसपास के जनप्रतिनिधि भी गांव में पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से सीकर में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर तैयारियां हैं। तो मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप हुड्डा। अशोक गहलोत आज सीकर जिले के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री का जिले के गारिंडा गांव में पहुंचने का कार्यक्रम है। यहां पर प्रशासन गांव के संग अभियान के जो शिविर हैं उसका अवलोकन करेंगे। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के दौरे की जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही हैं। ये प्रशासन गाँव के संग कार्यक्रम शिविर का कार्यक्रम है, उसमें अवलोकन करने का सीएम साहब का कार्यक्रम है। वो करीबन 1:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे। हमारे पास कल शाम को समाचार आया, उसके बाद हमने तैयारियाँ की हैं। पंडाल लगा दिया है और जो कैंप के शिविर की जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट होगी। शिविर अभी शुरू हो रहा है और अन्य भी जो व्यवस्थाएं हैं, हेलपैड वगैरह जो भी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो उन्होंने कंप्लीट कर लिए। यहाँ लगभग तैयारियां पूर्ण है। जो कार्य बाकी हैं वो भी जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। ग्राम पंचायत ने पट्टे पहले जारी कर दिए। यहाँ आबादी क्षेत्र में कम बसे हुए, क्योंकि इस पंचायत के अंदर वन विभाग के अंदर फॉरेस्ट के अंदर एक गाँव राजस्व गाँव बसा हुआ है। इसलिए जो आबादी क्षेत्र में उसमें 90% से ज़्यादा पट्टे जो है जारी कर दिए जाएंगे। जितने आवेदन हैं उनमें से अधिकांश लोगों को पट्टे जो है जारी कर दिए जाएंगे। आज हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत प्रशासन गांव के संग शिविर का निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए आज राजस्थान के दौरे पर हैं और उस दौरे में फतेहपुर में भी आज गारिंडा में कैंप है उसको निरीक्षण करेंगे
और लोगों के बीच जाकर के लोगों को पूछेंगे कि शिविर में आपका कितना काम हो रहा है, शिविर का कितना आपको फ़ायदा हो रहा है, शिविर से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस पर्पज़ से आज वो यहाँ गारिंडा पधारे हैं और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी विधानसभा क्षेत्र के और आसपास के लोग उनके स्वागत के अंदर आ रहे हैं। और शिविर का निरीक्षण करने के बाद हम एक छोटी सी जनसभा भी रखी है, उसको भी संबोधित करेंगे और लोगों से रूबरू होंगे। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। तो सीकर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दौरा करने वाले हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर मुख्यमंत्री का ये दौरा है। वे खुद वहां पर पहुंचेंगे शिविरों में और क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से योजनाओं को पूरा किया जा रहा है, इसकी सभी जानकारियां लेंगे। तो 4 जिलों का ये दौरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दौरा करने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री के ये सारे कार्यक्रम हैं। इन सभी जगहों पर पहुंचकर प्रशासन गांव के संग अभियान की वो जानकारी लेंगे, किस तरीके से योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राजस्थान हाईकोर्ट को 3 नए जज मिले हैं। सीजे अकील कुरैशी ने इन सभी को शपथ भी दिला दी है। राजस्थान कोटे से रेखा बोराना जज चुनी गई हैं, वहीं 3 नए जजों ने भी इसके साथ ही शपथ ग्रहण किया है। तो हाईकोर्ट को आज 3 नए जज मिल गए हैं। सीजे अकील कुरैशी ने इन सभी को शपथ दिलाई है। शपथ की तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस तरीके से 3 नए जजों ने शपथ ग्रहण किया, तो बता दें कि सीजे अकील कुरैशी ने इन सभी को शपथ दिलाई। तो अब आपको बता दें कि हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 30 तक पहुंच चुकी है। पहले यहां पर 27 हाईकोर्ट में कुल मिलाकर जज थे, लेकिन आज 3 नए जजों ने शपथ ली है, जिसके बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 30 तक पहुंच गई है। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट में 3 नए जजों ने शपथ ली है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान कोटे से रेखा बोराना जज बनी है, जो पहली हाईकोर्ट की महिला जज भी हैं। आगे बढ़ेंगे। पुणे के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 141वें पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में सेनाध्यक्ष MM नरवणे भी शामिल हुए और परेड का निरीक्षण किया। ये तस्वीरें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 141वें पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड की हैं। महाराष्ट्र में पुणे के खड़कवासला में आयोजित इस पासिंग आउट परेड की समीक्षा के लिए सेना प्रमुख MM नरवणे खुद यहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि खड़कवासला में ये चौथी पासिंग आउट परेड है, जिसका आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर किया गया है। वैसे ये पहला मौका है जब यहाँ पासिंग आउट परेड की मीडिया कवरेज की गई है। इससे पहले आयोजित तीनों पासिंग आउट परेड से मीडिया और मेहमानों को दूर रखा गया था। इस बार भी यहाँ मेहमानों को पासिंग आउट परेड के लिए नहीं बुलाया गया है। हाँ, कुछ चुनिंदा मीडिया संस्थानों को इसकी कवरेज की इजाजत जरूर मिली है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला देश के सर्वश्रेष्ठ सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में 6 अक्टूबर 1949 को हुई थी और अकेडमी की विधिवत शुरुआत 26 जनवरी 1955 को हुई थी। यहाँ कैडेट्स को तीनों सेनाओं में अधिकारी के तौर पर प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके लिए हर साल यहाँ 300 से 350 युवाओं को प्रवेश मिलता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नया वेरिएंट आ जाने से कोरोना संकट को लेकर चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है और इस चिंता को दूर करने का एकमात्र कारगर उपाय है कोरोना टीका, जिसके लिए सरकार अब हर घर दस्तक अभियान चलाने जा रही है।
कोरोना से बचाने में कारगर है कोरोना टीका। हर घर दस्तक से घर घर कोरोना टीकाकरण। अगले महीने घर घर दस्तक देंगे स्वास्थ्य कर्मी। कोरोना टीके से ही जाएगी कोरोना महामारी। क्योंकि टीका है संजीवनी। आपने लगवाया क्या? कोरोना महामारी के खिलाफ भारत के टीकाकरण अभियान को सरकार और व्यापक बनाने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि अगले महीने से सरकार हर घर दस्तक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर कोरोना टीकाकरण की जानकारी लेंगे। एक खुराक लेने वालों को दूसरी खुराक के बारे में पूछेंगे। दोनों खुराक नहीं लेने वालों से कारण पूछा जाएगा। टीकाकरण योग्य लोगों को कोरोना टीका दिया जाएगा। 1 महीने तक आज हमने निश्चय किया है कि घर घर में जाके सभी राज्य अपनी व्यवस्था करेंगे, घर घर पे जाएंगे। फर्स्ट डोज बाकी है उसको फर्स्ट डोज लगाने के लिए आग्रह करेंगे और लगाएंगे। सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लिया है ऐसे 12 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई करके उसको भी वैक्सीन लगाएंगे और जिसको सेकंड डोज लगाने की बारी है उसको भी लगाएंगे। देश में 48 डिस्ट्रिक्ट ऐसा आइडेंटिफाई किया है जिसमें फर्स्ट डोज 50% से कम लोगों को लगाया गया है। उसको विशेष अभियान के समय में वैक्सीनेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 साल की आयु से ऊपर आबादी में करीब 76% लोगों को कोरोना टीके की एक खुराक और 34% आबादी को कोरोना टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। भारत के कोरोना टीकाकरण अभियान की पूरे विश्व में मिसाल दी जा रही है, जिसमें आप भी भागीदार बनिए और टीके को चुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आज दोपहर 2 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए इनपुट एडिटर अमित भट्ट के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक नई संसद बन रही है, अभी क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी उस वक्त? आज नए संसद भवन की इसलिए आवश्यकता है कि अब तकनीकी के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और नया संसद भवन जहां पर आने वाले 100 वर्षों के लिए होगा। विपक्ष हमेशा लगातार ये कहता है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मैंने प्रयास किया कि संसद के अंदर हर मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिले। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 55 जगह पर पुलिस ने दबिश दी है। चेन स्नेचर्स के घरों पर यह दबिश दी गई है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। तो आपको बता दें 40 चेन स्नेचर्स को पुलिस ने डिटेन किया है और करीब 1000 पुलिसकर्मी इस सर्च ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं, शामिल है। न्यूज़ 18 राजस्थान से डीसीपी अमृता दुहन ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीजन के मद्देनजर जयपुर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। लगातार अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। आज अल सुबह से ही जयपुर के अलग अलग 55 जगहों पर जयपुर पुलिस द्वारा दबिश दी गई है। चैन स्नैचर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। इस वक्त डीसीपी अमृता दुहन मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस प्रकार की यह कार्रवाई है? ये अपने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में हमारे कमिश्नर सर श्री आनंद श्रीवास्तव सर ने हमें इस बात पर बहुत ही सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियां इस त्योहारी सीजन में नहीं होनी चाहिए। अपनी कमिश्नरेट पुलिस की जो पकड़ है अपराधियों पर वो बहुत सख्त होनी चाहिए। उसी के में हमने सबसे पहले 9 तारीख को एक रेड की थी बदमाशान पर। अब उसी में ये दूसरी कड़ी है। इसमें हमने चेन स्नैचर्स पर पूरा ग्राउंड वर्क किया
और 55 को चिन्हित किया जो एक्टिव हैं, जो ये चेन स्नैचिंग की वारदातें लगातार करते रहते हैं। अगर किसी ने एक बार भी वारदात की है उसको भी हमने इसमें शामिल किया है। ये समय चूज इसलिए किया क्योंकि अभी ये त्योहार का सीजन है, महिलाएं खूब अपने ज्वेलरी पहनकर बाहर निकलती हैं आभूषण में, और उसके बाद ठंड आ जाती है तो इनकी गतिविधियां कम हो जाती है। तो ये वाला जो सीजन है इसमें सबसे ज़्यादा ऐसी गतिविधियां करते हैं, आपराधिक गतिविधियां करते हैं, चेन स्नैचिंग की लूट या वारदात करते हैं। इसमें हमने उनके घर पर आज सुबह 5 बजे से लोकल थानों की मदद से संबंधित जो डीसीपी साहब हैं उन सब ने हमारी इसमें पूरी हमें कोऑपरेट करके, और सभी जो लोकल थाने हैं उनकी टीम लेकर, सीएसटी की टीम साथ में लेकर लगभग 700-800 पुलिसकर्मी सुबह 5 बजे से रोड पर हैं। उनके घर पर हमने दबिश दी है। 55 में से 40 लगभग, हमने 40 से ज़्यादा ही होंगे, उनको हमने डिटेन किया है। पूछताछ उनकी पूरी विस्तृत करेंगे। उसके अलावा घर पर उनकी पूरी सर्च की है, पूरे पुलिस बल जाब्ते के साथ की है, महिलाओं को साथ में रखा है। सभी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए ये सर्च ऑपरेशन किया है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। पंचायत चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। अलवर उमरैंड पंचायत समिति के नतीजे भी सामने आ चुके हैं इस वक्त। वार्ड नंबर 1 से सहाबुद्दीन निर्दलीय जीते हैं, तो वहीं वार्ड नंबर 2 की बात करें तो यहां से कांग्रेस की बसीदा ने जीत दर्ज की है। तो वहीं वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय संजय ने ये जीत हासिल की है। तो वार्ड नंबर 6 से बीजेपी की पिंकी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के अनिल जीते हैं। तो वार्ड नंबर 8 की बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के संत राम ने यहां पर जीत पर कब्जा जमाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पंचायत के रण को आपको बता दें, लक्ष्मणगढ़ वार्ड नंबर 4 के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। वार्ड नंबर 4 पर यहां पर टाई हो गया है। तो लक्ष्मणगढ़ के वार्ड नंबर 4 पर टाई हुआ है। पर्ची डालकर यह फैसला लिया जाएगा। बीजेपी की बस मीना ने यहां से जीत दर्ज की है। तो पर्ची के आधार पर यहां पर फैसला लिया गया है और बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है। तो लगातार काउंटिंग जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सुबह से आपको कवरेज दिखा रहे हैं। अलवर बानसूर पंचायत समिति में 9 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। वार्ड नंबर 1 से 9 तक के चुनाव परिणाम को घोषित कर दिया गया है। 7 वार्डों में कांग्रेस ने यहां पर कब्जा जमाया है। कांग्रेस ने परचम फहराया है। एक वार्ड में निर्दलीय को जीत मिली है, वहीं एक वार्ड में बीजेपी ने बाजी मारी है। सहयोगी राजेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कांग्रेस ने बड़ी बढ़त हासिल की है। जी, अलवर जिले के बानसूर की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर अभी तक प्रारंभिक जो पहले राउंड हुआ है उसमें बाजी मारी है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जीतने में कामयाब रहे हैं। अब दूसरे राउंड में जितनी जो कमरे में टेबल लगाई गई है उस टेबल के हिसाब से जिस मतगणना जारी है, जो शुरुआत पहले चरण में बानसूर में जो 9 वार्डों में जो परिणाम घोषित हुए हैं उनमें 7 में कांग्रेस ने बाजी मारी है, 1 वार्ड में निर्दलीय और 1 वार्ड में बीजेपी ने कब्जा जमाया है। उमरेंड की बात करें तो वहां अब 10 जो वार्ड हैं उनमें परिणाम सामने आ चुके हैं और उनमें से 6 में कांग्रेस ने बाजी मारी है, 2 में निर्दलीय और 2 में बीजेपी ने बाजी मारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए राजेंद्र। आगे बढ़ेंगे। कोटा की लाइफलाइन कही जाने वाली चंबल नदी प्रदूषण का दर्द झेल रही है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 40 नाले ऐसे हैं जिनका पानी चंबल नदी में गिरता है। हालांकि चंबल रिवर फ्रंट से चंबल को नई पहचान मिलने वाली है, लेकिन लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि जिस नदी का पानी उनकी प्यास बुझा रहा है, उस नदी को दूषित कर वे अपने और आने वाले पीढ़ी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए चंबल को लेकर के। चंबल आज तक हिंदुस्तान की शुद्धतम नदियों में से है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा टाइम तक इसी तरह से रहने वाली नहीं है और ये स्थिति बदल सकती है, क्योंकि करीब 40 नाले शहर से चंबल नदी के अंदर आते हैं और चंबल नदी को कोटा शहर ही सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम
सौंदर्यीकरण के अलावा इसकी प्योरिफिकेशन पे भी काम करें। कोटा की लाइफलाइन कही जाने वाली चंबल अपने ही दर्द से ग्रसित है। चंबल का दर्द हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है चंबल का दर्द, क्योंकि चंबल नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से चंबल रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, लेकिन चंबल का दर्द आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि चंबल को किस तरह से कोटा प्रदूषित कर रहा है। कोटा में तकरीबन 40 ऐसे नाले हैं जिनका पानी चंबल में आकर मिलता है और चंबल नदी को कर देता है प्रदूषित। चंबल नदी में ये पानी जो है नालों से आ रहा है, पूरे कोटा के जो सीवरेज का पानी है वो यहाँ आकर के चंबल में मिलता है और यही पानी आगे जाता है। आपको बता दें कि आसपास से सटे हुए इलाके हैं, जो ज़िले हैं, वहाँ पर भी चंबल से ही पानी लिया जाता है और उसी पानी को प्रदूषित कोटा जिला कर रहा है। बड़ा सवाल ये कि करोड़ों रुपए की लागत लगाने के बाद चंबल रिवर फ्रंट बनाने का क्या फ़ायदा जब कोटा से ही चंबल को दूषित किया जा रहा है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। मेघालय का एक छोटा सा गांव जो इस राज्य और देश के लिए स्वच्छता का एक मॉडल बन चुका है। परिवर्तन की ये कहानी लिखी गई है स्वच्छ भारत मिशन और वहां के समुदायों के सहयोग से। स्वच्छ भारत मिशन इस गांव में तकनीकी तौर पर ज्यादा सफल ना हो सका, लोगों के बीच स्वच्छता की चेतना को जगाने में कामयाब रहा। I am pleased to welcome you to this village of Lightmansaw, which is located in Malayam Community and Rural Development Block in East Khasi Hills district of the state of Meghalaya. I am proud to introduce you to this village for the reason that this village has become a model for the rest of the country and the rest of the state for various reasons. And one of the reasons is that although the village is a small village, having only around 45 numbers of families, they have been able to make themselves a village that has attained a very high standards of cleanliness and sanitation in individual level and also at the community level. Jingwan jong ka Swachh Bharat Mission kala long ka jing mento yangi kum kinong shong shnong bat kala ai ka jing hikai yangi kum no bangin nang ban le khot bat ning kong e ka bang kong san ka long ban ngin nang ban ba ngin let shaban ngin let pan khana hapo ki pan khana om ngin let shabat shaki cloud ki shaki cloud shaki jakai ki bom dei ban bangin let bat kum jo ru ka ai ka hikai ning kong shwai nga kum no bangan nang ban hikai elagi jong ki khun ki ti begin long ki bale khoi begin yo ya ka jing ko jing khia ka ba bit ka ba biang स्वच्छता और पानी 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।